नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। आरजेडी के सांसद मनोज झा की एक कविता ने बिहार में बड़ा सियासी तूफान ला दिया है और मनोज झा की एक कविता को लेकर अब आरजेडी और जेडीयू में बड़ी फूट होती नजर आ रही है। आपको ये बता दें कि राज्यसभा में आरजेडी के सांसद मनोज झा ने जो ठाकुरों को लेकर कविता सुनाई, उसको लेकर जहां आरजेडी के नेता आपस में भिड़ रहे हैं, ब्राह्मण और ठाकुरवाद की लड़ाई जो है वो बिहार में शुरू हो गई है, तो वहीं अब जो जेडीयू के नेता हैं वो भी अब मनोज झा पर काफी ज्यादा हमलावर नजर आ रहे हैं। दरअसल आरजेडी सांसद मनोज झा ने राज्यसभा में ठाकुर का कुआं नाम से एक कविता सुनाई, जिस पर ये पूरा बवाल छिड़ा हुआ है और जेडीयू अब मनोज झा पर हमलावर दिखाई दे रही है। आपको ये बता दें कि जेडीयू के जो नेता हैं, एमएलसी हैं संजय सिंह, उनका बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने ये कहा है कि जिस तरह का बयान मनोज झा ने दिया है वो निंदा के पात्र है और उन्हें चेतावनी जो है वो संजय सिंह ने दी है और कहा है कि अगर वो इस तरह के बयान देंगे तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। यानी साफ है संजय सिंह के इस बयान के बाद कि दरअसल जेडीयू और आरजेडी में इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे मुद्दे को लेकर अब फूट पड़ती नजर आ रही है और इस तरीके से अब कहीं ना कहीं जेडीयू भी आरजेडी नेता मनोज झा के इस पूरी कविता को लेकर काफी ज्यादा लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी पर हमलावर है। तो इस तरीके से कहीं न कहीं जो मनोज झा की राज्यसभा में महिला आरक्षण के मुद्दे पर, पिछड़ों को लेकर जो कहीं न कहीं कविता उन्होंने सुनाई और जिस तरीके से ठाकुरों का जिक्र किया, उसको लेकर जहां आरजेडी मनोज झा के बचाव में उतरी हुई है। हालांकि वहीं पर मनोज झा को लेकर जो आरजेडी के ही जो विधायक हैं, दरअसल वो हमलावर हैं। हम बात कर रहे हैं आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद की, जहां आनंद मोहन ने भी सवाल खड़ा किया है कि ठाकुरों का अपमान जो है वो मनोज झा ने किया है। चूंकि वो ब्राह्मण है तो ठाकुरों का अपमान कर रहे हैं। इस तरह के हमले लगातार आरजेडी नेताओं की ओर से ही मनोज झा पर बोले जा रहे हैं, लेकिन अब जेडीयू और बीजेपी भी लगातार मनोज झा पर हमलावर नजर आ रही है। लेकिन बिहार में आरजेडी नेताओं में ही जो ठाकुर और ब्राह्मणवाद की अब लड़ाई शुरू हो गई है मनोज झा की इस कविता के बाद, उसको लेकर अब लगातार सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ये मुद्दा जो है वो आरजेडी ने ही बनवाया है, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए इस तरीके का घमासान ये आरजेडी के भीतर ही ब्राह्मण और ठाकुर जो जाति है उसको लेकर देखने को मिल रहा है। पूरे मामले को अगर समझा जाए तो ये समझ में आता है कि लड़ने वाले तो सिपाही हैं, राजनीति तो एक ही सेनापति की है, लेकिन वो सेनापति है कौन? जाहिर तौर पर ब्राह्मण हो या फिर ठाकुर हो, दोनों ही ये स्वर्ण जातियां हैं और स्वर्ण जातियों के नेता आपस में भिड़ रहे हैं। लेकिन ये अलग अलग राजनीतिक दलों के तो है नहीं, आरजेडी के ही दोनों नेता हैं। एक तरफ आनंद मोहन हैं, उनके बेटे चेतन आनंद हैं और दूसरी तरफ मनोज झा हैं। तो एक ही पार्टी आरजेडी के नेता हैं, दोनों नेताओं के भी एक ही नेता हैं, लालू प्रसाद यादव। सवाल ये है कि क्या ये जो WWE का मुकाबला इस पूरे कविता को लेकर बिहार में देखने को मिल रहा है आरजेडी के भीतर, तो क्या ये एक राजनीति है, ये एक वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए मुद्दा बनाया गया है? ये सवाल लगातार उठ रहे हैं और यही वजह है कि हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि आम जनता के मन में भी ये सवाल बना हुआ है। दरअसल लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पास हो जाने के बाद एक बहस छिड़ी और उसमें आरजेडी के सांसद मनोज झा भाषण देते हैं। उस भाषण में वो महिला आरक्षण बिल पर जो बहस चल रही है, दरअसल मनोज झा एक कविता पढ़ते हैं और उस कविता में वो अगड़ों और पिछड़ों की राजनीति की तरफ इशारा होता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता का एक किरदार है ठाकुर
उससे वो संबोधित करते हैं और वही कविता मनोज झा की तरफ से राज्यसभा में पढ़ी गई, जिसमें कई दफा ठाकुर शब्द का जिक्र हुआ और मनोज झा ने अपनी तरफ से हालांकि डिस्क्लेमर भी पेश किया और ये कहा कि वो ठाकुर मैं भी हूं, वो ठाकुर संसद में है, वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है, वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है, इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है। ये मनोज झा ने डिस्क्लेमर दिया। मनोज झा खुद ब्राह्मण है, लेकिन कविता में ठाकुर का जिक्र आता है। जातीय राजनीति के हिसाब से ब्राह्मण और ठाकुर अलग अलग जरूर है, लेकिन वोट बैंक की राजनीति में ये दोनों एक ही कैटेगरी में आते हैं। वो कैटेगरी है स्वर्ण। और जाहिर तौर पर खासकर जो लड़ाई है आज की राजनीति में, वो दरअसल जनरल और SC ST और OBC कैटेगरी के बीच देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ तो बिहार में जो जनरल कैटेगरी की दो जातियां हैं, यानी ठाकुर और ब्राह्मण, वही आपस में भिड़ रही हैं। तो ऐसे में आखिर ये सियासत हो क्यों रही है? जाहिर तौर पर हैरानी तब होती है जब मनोज झा के भाषण के 5 दिन बाद आरजेडी के विधायक चेतन आनंद की नींद टूटती है और वो फेसबुक पर लाइव आते हैं। मनोज झा के इस पूरी कविता को लेकर वो अपना गुस्सा जाहिर करते हैं, अपनी बात रखते हैं और कहते हैं कि हम ठाकुर हैं। ये तमाम बातें उन्होंने मीडिया के सामने भी कही और ये तमाम चीजें जब उनकी तरफ से कही गई तो सवाल यही उठता है कि 5 दिन बाद आरजेडी और उनके नेता मनोज झा की इस कविता को लेकर आखिर क्यों जाग रहे हैं? हम ठाकुर हैं साहब, ये 5 दिन बाद क्यों लिखा जा रहा है? क्या कोई बड़ी रणनीति तैयार की गई है? क्योंकि जाहिर तौर पर अगड़ों और पिछड़ों को साधने के लिए ऐसा हो सकता है कि दरअसल इस तरीके की ये सियासत की गई हो। तो जिस चेतन आनंद की हम पोस्ट का जिक्र कर रहे हैं, जो कि फेसबुक पर उनके जरिए किया गया और मनोज झा पर सवाल उठाए गए, आपको ये बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल का भी ये जो भाषण उन्हें शानदार लगा है। ये 5 दिन बाद ही उनकी तरफ से जो है एक्स पर पोस्ट किया गया है। तो कहीं ना कहीं अगर इस पूरे मामले की क्रोनोलॉजी समझी जाए तो जाहिर तौर पर एक रणनीति की बू इसमें नजर आती है, जो कि आरजेडी की तरफ से कहीं ना कहीं तैयार की गई है। एक विशेष वर्ग के वोट बैंक को साधने के लिए पिछड़ों को और साथ ही जो SC ST वोट बैंक है उसको अपने पाले में करने के लिए बिहार में आरजेडी के बड़ा खेला कर रही है। क्योंकि चेतन आनंद जिसके बेटे हैं, यानी हम बात कर रहे हैं आनंद मोहन की, वो लालू प्रसाद यादव के कितने करीबी हैं। हालांकि खबरें तो ये भी सामने आई कि दरअसल आनंद मोहन के परिवार से लालू प्रसाद यादव ने मुलाकात नहीं की। लेकिन इन सब के बीच सवाल यही उठ रहे हैं कि मनोज झा का ये पूरा भाषण संसद में जो 21 सितंबर को हुआ था, लेकिन उसके बाद जो चेतन आनंद का पोस्ट है वो 26 सितंबर को आता है। और इतना ही नहीं, आरजेडी की तरफ से जो मनोज झा की कविता को शानदार बताया गया वो भी 5 दिन बाद एक्स पर पोस्ट किया जाता है। तो इससे समझा जा सकता है कि किस तरीके से कहीं ना कहीं एक रणनीति के तहत ये काम हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता को अपने पाले में करने के लिए ये ठाकुरवाद और साथ ही ब्राह्मण की लड़ाई जो है बिहार में देखने को मिल रही है। लेकिन इतना तय है कि ये जो पूरा कहीं ना कहीं रणनीति तैयार की गई है, ये बिहार में एक बड़ा राजनीतिक भूचाल ला सकती है, जहां आरजेडी और जेडीयू में टूट फिलहाल दिखाई दे रही है। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।